ठीक है जी, मैं अपनी वर्ड की फाइल में आ गया और मैं यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ व्हाट इज वर्ड। ठीक है, इसको नीचे करता हूँ, व्हाट इज, साइज बढ़ाता हूँ मैं इसका। ठीक है भाई, और नजर आ रहा है ना सबको, व्हाट इज वर्ड एक ये, और उसके साथ मैं रैंडम कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ। रैंडम एक पैराग्राफ जनरेट करता हूँ जो कि होगा 6 लाइन का। इंटर, मेरे पास रैंडम पैराग्राफ जनरेट हो गया जो कि है 6 लाइन का। ठीक है भाई, और इसको मैं पैराग्राफ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसी तरीके से इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। कौन कह रहा है? हाँ जी, पैराग्राफ कैसे बनता है भाई बताओ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू का साइन RAND, इट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रैंडम। क्या रैंडम लिखा, ब्रैकेट ओपन, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बिलफर्ज 1 या 2 या जो भी, सिंपल एक वर्ड लिख के छोड़ूंगा एक या दो, तो ये मेरे को उतने पैराग्राफ ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा। कंट्रोल Z करके पीछे जाता हूँ, और अगर मैं चाहता हूं 2 पैराग्राफ हो, या बिल्कुल पहले एग्जांपल देता हूं, एक पैराग्राफ और कॉमा लगाता हूं, तो पैराग्राफ एक है कितनी लाइंस वाला, मैं बोलता हूं 2 लाइन वाला, इंटर, सॉरी इंटर, और ये देखो मेरे पास 2 लाइंस के हिसाब से पैराग्राफ आ गया, 2 लाइंस के हिसाब से आया, 2 लाइनों वाला। अच्छा, अगर इसी तरीके से मैं अगर चाहता हूं एक पैराग्राफ 5 लाइनों वाला, तो मुझे उसके हिसाब से ये, सॉरी हमें, हाँ 5 लाइनों के हिसाब से वो पैराग्राफ दे देगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप इस तरीके से रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, उसको व्हाट इज वर्ड लिखा, और दूसरा लिखता हूं व्हाई वी यूज वर्ड। ठीक है, ये आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड, और मैं याद दे देता हूं नीड ऑफ वर्ड, और मैं इन सब हेडिंग्स को ऊपर जाता हूं, कंट्रोल दबा के इसको भी पकड़ता हूं, फिर कंट्रोल दबा के इसको भी पकड़ता हूं, कंट्रोल दबा के इसको भी, इन सब को मैं क्या करता हूं, होम पे जाता हूं और एज अ स्टाइल में हेडिंग सेलेक्ट करता हूं, नो स्पेस, मैं इन सबको एज अ हेडिंग कंसीडर करता हूं। ये मेरे पास जो चीजें आ रही है, मैं बोलता हूँ ये सारी मेरे पास क्या आ गई, हेडिंग, इनको मैंने वर्जन दिया है। अच्छा, इनके पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और इनको थोड़ी सी इनकी विड्थ जो है मैं कम कर देता हूँ। पहला ये रहा, ठीक है, और फिर 2 बार इसको भी कम कर देता हूँ। ठीक है भाई, और नीचे वाला है, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ, और इसके साथ इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास, और इनको थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ मैं। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया, सेव कर रहा था, सेव करने को छोड़ दो। अब मैं जाता हूँ यहाँ अपने पास रेफरेंसेस में, और टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी एक टेबल ऑफ कंटेंट पे सिलेक्ट करता हूँ। एक मिनट, सॉरी, मैंने इस लोकेशन जो सिलेक्ट किया वो वहां पर ले आया, यहाँ ले आया स्टार्ट में, और मैं यहाँ आता हूँ और क्लिक करता हूँ। इसने क्या किया, मेरे इसमें जो भी हेडिंग्स थी, क्या किया, उनको एज अ टेबल ऑफ कंटेंट शो कर दिया। ये आप ये समझ लें कि आप जब भी कोई काम कर रहे होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उसके बाद आप क्या चाहते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में काम किया उसके टॉप पर आप क्या एक इंडेक्स बनाना चाहते हैं, ताकि इंडेक्स के अंदर क्या हो, ये सारी चीजें हैं। तो आप जो हेडिंग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, टेबल ऑफ कंटेंट हेडिंग को चूज करता है। आपने जो हेडिंग ऐड की है इसके अंदर, अब मैंने ये हेडिंग ऐड की है, तो मैंने जितनी हेडिंग ऐड की थी, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड,
वाई वी यूज वर्ड, वाई वी यूज वर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड इसने 1 बाय 1 कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे जाना है नीड ऑफ वर्ड पे, मैं इस पर क्लिक करूँ, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करूँ, वो उस हेडिंग पर, उस पेज नंबर पे ले जाएगा। अगर चाहे इस तरीके से ये पेज नंबर 400-500 पर भी हो, अगर मैं ले जाता हूँ, अगर बिल पर ये वाली हेडिंग मेरे पास यहाँ होती, तो अब मैं इसको 1 बाय 1 यूं पकड़ के नीचे लाने के बजाय मैं यहाँ आता, इस पे क्लिक करता, ठीक है। अच्छा, अपडेट टेबल भी कर सकता हूँ, और मैंने क्या खोल दिया, होम पर, रेफरेंसेस में, और अपडेट कर दिया टेबल को, एंटायर टेबल को मैंने अपडेट कर दिया। ये उसने मुझे बता दिया टेबल कहाँ पर है, पेज नंबर 4 पर है। जैसे मैंने किया अपडेट टेबल, हम कर सकते हैं जैसे ही कोई चीज हम चेंजिंग करेंगे, अगर मैंने कोई हेडिंग चेंज की, वाई यूज ऑफ वर्ड पे कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई भी यूज। अब मैं इस अपडेट पर जाऊंगा, एंटायर टेबल को अपडेट करूंगा, तो वो क्या करेगा, यूज ऑफ वर्ड देगा। क्लियर है। और मुझे जिस लिंक पर जाना है, मैं कंट्रोल दबाऊंगा, क्लिक करूंगा, वहां पर ये मुझे पहुंचा देगा। ऐसा रेफरेंसेस वाला काम हमने एक रेफरेंस वाले टाइप में पढ़ा था, जहां हम अपनी मर्जी से किसी वर्ड को दे सकते हैं। तो ये एक पूरा टेबल का कंटेंट बना हुआ हमें दे देता है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन तो वही है टेबल ऑफ अपडेट। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो मैंने, लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से, ठीक है। मैं जाता हूं इसके अंदर और यहाँ मैं कुछ लिखता हूं, पहले लिख देता हूं। मैं एक काम करता हूं, दिस इज टेबल, एक मिनट में ये लिखता हूं और इसको जाके सिलेक्ट करता हूं, एक मिनट, ऐड अ टेक्स्ट और लेवल, एक मिनट, इसमें ये अपडेट करता हूं और एंटायर टेबल को, दिस इज माय। क्लियर। अगर मैं टेक्स्ट के अंदर अपनी मर्जी से कोई हेडिंग और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूं, एक तो ये मैं कोई हेडिंग डालूंगा, हेडिंग को देखो, टेक्स्ट तो बहुत सारा लिखा हुआ है, अगर मैं इनको हेडिंग चूज ना करता, मैं इसको क्या ना करता, स्टाइल में जाके, जैसे होम पे गया था और स्टाइल में जाके मैंने बताया भाई ये हेडिंग है, हेडिंग चूज ना करता मैं इसको, फिर ये इसको ना स्कैन करता, इस टेबल में नहीं डालता। अगर मैं चाहता हूं अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट टेबल के अंदर डालना, वो हेडिंग नहीं है, वो एक टेक्स्ट है खाली, तो अब जब मैं ये काम करने वाला हूँ, तो फिर मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, ऐड टेक्स्ट, अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। क्लियर हो गया, कोई मसला यहाँ तक, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। 3 चीजें हो गई, टेबल के अंदर थोड़ी सी डिटेल हो रही है, आप कस्टमाइज टेबल अपनी मर्जी का थोड़ा सा कंटेंट लगा सकते हैं, लाइनिंग है, देखो वो डॉट डॉट वाली है, जो रियल लाइनिंग चल रही है ना, ये डॉट डॉट वाली है, इसके अंदर ये देख लो, ये डॉट डॉट है, इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ, मैं चाहूँ लाइनिंग देना, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे ख्याल से 3 ही दिए, मैं इसमें एक ये डॉट डॉट वाला है और एक ये वाली लाइनिंग है, इसको दे देता हूं मैं, ओके करता हूं, रिप्लेस दिस टेबल, हो गया, ये देखो क्लियर है। अब इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर थोड़ी सी चीजें कम है, अपडेट हुई, इसको अपडेटिंग पे लाएंगे ना इस वर्ड को, तो ये चीजें थोड़ी सी और इसके अंदर शो करेगी। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज हमारे पास आती है यहाँ पर, वो है इंसर्ट नोट, फुट नोट। व्हाट इज द फुट नोट? फुट नोट किसी को पता है क्या होता है? हाँ भाई, फुट नोट पता है किसी को? बुक्स नहीं पढ़ते क्या? जो खाली उर्दू की किताब पढ़ते हैं उनको पता होगा फुट नोट वाला का। हाँ, कोई ऐसी मुश्किल ऐसा वर्ड लिखा होता है उर्दू के अंदर, अब उसकी मीनिंग वो वहां ब्रैकेट में नहीं लिखता, उसके ऊपर एक छोटा सा नंबर लगा देता है, और उसका मतलब नीचे लिखा हुआ होता है। जैसे अभी समझ लेते हैं, जैसे मैं आया यहाँ पे व्हाट इज वर्ड पे, व्हाट इज, सॉरी मैंने इसको कलर दे दिया, मैं यानी कि पावरफुल या प्रोवाइड्स, मैं प्रोवाइड का वर्ड लेता हूं। अब ये एक ऐसा वर्ड है बिल्कुल उर्दू या इंग्लिश में मैंने लिखा, जिसका मुझे पता है लोगों को मतलब नहीं पता होगा। एक मिनट के लिए, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वहीं पे रखे होंगे वो टेबल के पास से। अच्छा नहीं, जहाँ वो टेबल है ना, जहाँ पे फ्रेमें वगैरह है, नीचे वाला टेबल, नीचे वाले टेबल के कॉर्नर पे रखा होगा, उसी टेबल वाली लाइन पे सीधे हाथ वाला जो टेबल है ना, दीवार के साथ बिल्कुल जो लगा, जिसमें रैक बने हुए, हाँ वहां पे रखा हुआ, एक टोकरी जैसी छोटी सी बनी हुई है उसके अंदर, ठीक है, सही, अल्लाह हाफिज़। अच्छा,
अब हम आते हैं यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड्स। मैं चाहता हूँ अब ये प्रोवाइड्स का मतलब शायद में कोई ऐसा इंग्लिश का कोई मुश्किल वर्ड है जिसका मुझे पता है, मैंने ऐसा वर्ड यूज किया जिसका लोगों को मतलब नहीं पता होगा, नीचे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं इस पर डाल देता हूँ फुट नोट। अब अगर इस वर्ड पे जाऊं मैं, क्या लिखा हुआ ऊपर 1 लिखा हुआ आ गया, और यहाँ नीचे देखो 1 पे क्या आ रहा है। 1 पे मैं बोल देता हूँ इट्स मीन टू गिव समथिंग। ठीक है, ये मैंने इसकी मीनिंग अब आपको यहां आएगा और इस 1 पर जाएगा, इट्स मीन टू गिव समथिंग। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वो इसकी यहाँ पर मीनिंग बताया। और फुट नोट पे नंबर 1 है चीज है डॉक्यूमेंट, ये लिया और इसके साथ फुट नोट डाल देता हूं। अब देखो इसके अंदर फुट नोट 2 आ गया, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ भाई ये मेरे पास फुट नोट 2 है। मैंने क्या सिलेक्ट किया था, डॉक्यूमेंट मीन्स प्लेटफॉर्म to write some kind of। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं जो आपने मतलब बताना उसका। क्लियर है क्या, फुट नोट देना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और आ रहा है इंसर्ट एंड नोट। क्या है, जब एंड नोट का मतलब है, अब बिल पर मैं ले लेता हूं ये प्रोफेशनली और उसको देता हूं मैं इंसर्ट एंड नोट। तो इसने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट के एंड पर एक नोट जनरेट कर दिया। जो भी, अगर ये देखो पेज नंबर 4 है ना इस डॉक्यूमेंट का ये, तो इसने उसके आखिर में जहां आखिरी लाइन थी नीड ऑफ वर्ड, नीड ऑफ वर्ड सबसे आखिरी वर्ड है पेज नंबर 4 पे, इसने नीड ऑफ वर्ड के नीचे फुट नोट देना शुरू कर दिया। मतलब अगर ऐसी कोई चीज है, कोई 2-4 पेज की बुक है छोटी सी, जिसमें 3-4 ही पेज है, अब हर पेज पे फुट नोट देने के बजाय उसने क्या किया, 4 पेज का रिसाला है, 5वें पेज के नीचे सारे फुट नोट एक साथ लाइन से दे दिए। क्लियर हो गया, फुट नोट के हिसाब से। अच्छा, इसी के अंदर आता है एक और चीज, इसका पार्ट था प्रीवियस नोट। अच्छा, ये नेक्स्ट नोट, पहले नोट पर, दूसरे नोट पर, इस तरीके से आपको बताता जाएगा आप जिस नोट पर है। नेक्स्ट नोट, प्रीवियस नोट, पहले नोट पर ले आया, फिर मैं जाता हूँ नेक्स्ट नोट, दूसरे नोट पर ले आया। यहाँ जहाँ जहाँ इसमें नोट्स है ना, अगर एक बंदा बुक पढ़ना चाहता है और वो देखता है स्टार्ट में मुझे सारे नोट्स की मीनिंग पता चल जाए, पहले का मतलब क्या था, वो यहाँ आया, उसने मतलब देखा जाएगी पहला मतलब था कौन सा, वो यहाँ जाएगा नेक्स्ट करके उसके अंदर देख लेगा। ठीक है, शो नोट पर जाता हूँ। अच्छा, अभी 2 है। शो नोट का मतलब मुझे नोट्स दिखाओ कहां पर आपने डाले हुए हैं, सिर्फ नोट को व्यू करने के लिए। अगर मैं जैसे शो नोट पे जाता हूं, तो अगर मैं पहला करता हूं काम, प्रोफेशनली वाला एंड वाला हटा देता हूं, ठीक है, और मैं यहां जाता हूं शो नोट पर, वो फौरन मुझे नोट्स दिखा देगा ये वाले। क्लियर है, उसने सीधा मुझे यहाँ पर, जब पहले वाली बात करूं, अगर कंट्रोल वाई पे जाता हूं, आ गया, ठीक है, और समथिंग यहां लिख देता हूं, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब जब मैं यहां आके इस पर शो नोट करता हूं, तो वो पहले मुझे, मैंने अभी तक 1 ही सिलेक्ट किया है, इस पर कोई प्रोफेशनली पे नहीं सिलेक्ट किया, वो रहने लग गया, वो बोल रहा है कौन से वाले नोट्स देखने हैं आप, शो नोट्स तो देखने हैं, कौन से वाले भाई, व्यू नोट एंड जो आपने फुट नोट लगाया वो देखना है, या इस डॉक्यूमेंट के एंड पे भी आपने एक नोट लगाया वो देखना है। अगर मैं बोलता हूँ मुझे एंड वाला नोट देना, हो क्या करता हूँ, आखिरी नोट पे पहुंचा देगा। क्लियर हो गया, ये हो गया, ये आपके पास आ गया फुट नोट्स वाला पार्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक सर्च का ऑप्शन है, सर्च वाला बार बताया हुआ है, कोई चीज भी आपने सर्च करनी हो, वैसे हम कंट्रोल फाइंड मी वाला या टेल मी वाला ज्यादा पार्ट यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमने यूज किया हुआ है। अच्छा, आते हैं इंसर्ट कैप्शंस के ऊपर। ठीक है, 1 बाय 1 इस चीज को देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ और यहां जाता हूँ, ये नहीं, बिब्लियोग्राफी पे, मैंने इंसर्ट पे जाता हूँ और ऐड सोर्स करता हूँ। जब मैं कोई बुक या कोई चीज लिख रहा हूं, उस पर क्या करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं भाई ये बुक लिखी किसने, क्या है, सारी चीजें। अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ मैं नीचे आया और मैं यहाँ आखिर में लिख देता हूँ, या कहीं पर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ बिल्कुल, इस एंड नोट की जगह यहाँ
मैं आता हूँ यहाँ पर और इंसर्ट कैप्शन पे जाता हूँ, ऐड न्यू कैप्शन करता हूँ। बुक आ गया, ठीक है, मैंने कहा बुक है ये। ऑथर ये बनाई किसने, मैं बोलता हूँ बिल्कुल बिलाल सिद्दीकी, ठीक है। और कोऑपरेटर होता है किसी और ने भी साथ लिखी, अकेले लिखे, चलो अकेले। टाइटल क्या है इस बुक का, बुक का कोई भी आप टाइटल ले लो, जैसे मैं ले लो द वर्ड, ठीक है। उसके बाद ईयर, किस ईयर में ये पब्लिश की है या जो भी है, मैं लिख देता हूँ 2022 में किया तो 2022। सिटी कहां पर, वही कराची लिख दिया मैंने। और पब्लिशर कौन है इसका, जैसे नाम होता है ना, एक तो मेरा नाम बिलाल सिद्दीक है, कोई बुक्स होती है वो पब्लिशर के नाम पे होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे लोगों का यूट्यूब चैनल होता है किसी नाम, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे बहुत सारे बुक के हैं ये, आप लोगों ने सारे मैट्रिक और 9th में पढ़े होंगे, ये टेस्ट पेपर वगैरह लेते हैं, पब्लिशर्स के होते हैं ना, क्या क्या नाम होते हैं भाई, कोई बताओ। फैसल का है और 2-3 और हैं, अब मुझे हाँ अजीबो गरीब नाम होते हैं। बिल्कुल मैं ले लेता हूँ वर्ल्ड टेक के नाम से, वर्ल्ड डेवलपमेंट, वर्ल्ड टेक, ये मैंने लिखकर ओके किया, यहाँ पर आ गया ये चीज। अच्छा, मैंने सिर्फ एक वो जो लास्ट वाला वर्ड दिए ना, 2 नाम दिए, उसने उस हिसाब से मुझे होते दिए। अब ये तो हो गया, ये क्या नाम है सिटेशन में। इंसर्ट साइटेशन में क्या होता है, वो सिर्फ 2 चीजें देता है आपको। क्या चीज दे रहा होता है, 2 चीजें, नाम और साथ में ईयर दे रहा होता है। अगर आप इसके अंदर इसके बजाय बिब्लियोग्राफी अपलोड कर दें, जैसे ये दिया, तो अब उसने क्या किया, बिब्लियोग्राफी के अंदर नाम, ठीक है, और ये साथ में द वर्ड कराची वर्ल्ड डेवलपमेंट टाइम, पूरी बिब्लियोग्राफी देगी। साइटेशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑथर का नाम और किस ईयर में बताया गया ये बताता है। ये बुक्स लिखते हुए जब पूरी बुक लिख रहे थे तब काम आती है ये चीजें। और दूसरा ये किस काम आ रहा है, जैसे हम लोगों ने किया ये जो पहला वाला साइटेशन वाला आपको सिर्फ एक ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ नाम वहां पे शो करवाना है और क्या, ईयर शो करवाना है। बहुत सारी आपने बुक्स देखी होंगी, सिर्फ पब्लिशर का उस बंदे का नाम होता है और नीचे क्या होती है, बुक होती है, वो ईयर लिखा हुआ होता है। और कुछ होती है जिनमें पूरी डिटेल दी हुई होती है। तो बिब्लियोग्राफी एक किस्म की पूरी बुक के बारे में आपकी क्या है, डिटेल में बताया गया था। अगर मैंने सोर्स में जाओगे तो वहां पर भी यही चीज सेम दिखेगी जो हम लोगों ने पहले यहाँ पे की है। बिब्लियोग्राफी के अंदर उसने दिया हुआ है आपने क्या क्या, फिर पब्लिशर ने 2-4 किस्म के क्या क्या चीजें कैसे शो है ये दिया हुआ, ये बनाया हुआ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, जो चीज आप जिस तरह इसको एडिट कर सकते हो अपनी मर्जी से, आपने किस तरीके से देना है। जैसे मैंने पहले लगाया, नाम दे दो, टाइटल दे दो, ठीक है, जो भी दे दिया आप एंट्री करोगे वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास इंसर्ट कैप्शन तक का काम। अच्छा, और इसके अंदर मार्क साइटेशन या एंट्री साइटेशन का वर्ड भी यही आएगा। जैसे मैं किसी साइटेशन को मार्क करूंगा और जब ऊपर जाके मैं, जैसे मैंने बिल्कुल एक साइटेशन लिया और मैंने एक वर्ड को मार्क किया, मार्क साइटेशन, मार्क एज साइटेशन। अब जब मैं यहां जाऊंगा तो वो क्या करेगा, मुझे इस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, व्हाट इज वर्ड, जैसे दिया ना, पूरी लोकेशन बताएगा ये वर्ड कहां पर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और टैब देखते हैं, मेलिंग, रिव्यू, उसके बाद एक देख लेते हैं व्यू वाला, क्योंकि काफी सारे बच्चे नहीं आए, मेलिंग और रिव्यू वाला काम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे नहीं आए, इस वजह से हम इसको स्टॉप करेंगे, रिव्यू वाला काम देखेंगे। एक मिनट, ये साइन आ गया, अगर ये साइन आ जाए तो आप इस वाले बटन को क्लिक करेंगे, साइन व्यू पर आता हूं। व्यू आपके लिए सिंपल चीजें जो आपको पहले इसके अंदर मैंने बताई हुई, मैंने कहा था होम के अंदर काफी सारी चीजें पहले से मौजूद। एक मेरे पास है रीड मोड, क्लिक किया, मैं कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, सॉरी इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नहीं है, मैंने इसको चेंज करता हूं, पहले RAND रैंडम और 5 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में रैंडम जनरेट कर देता हूं। रीड मोड करूंगा, ये रीडिंग मोड पर आ जाएगा। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट में पढ़ रहा हूं जिसके अंदर टूल वूल कुछ नहीं दिख रहा, बस उसको नीचे नीचे करके पढ़ना चाहता हूं। एक मेरे पास है प्रिंट लेआउट जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूं। एक मेरे पास है वेब लेआउट, जैसे कि मैं आपको दिखाया, जैसे वेबसाइट का लेआउट होता है, पूरी वेबसाइट में पूरा एरिया कवर होता है, ये इसके अंदर आ गया वेबसाइट लेआउट में। अच्छा, आउटलाइन वाला काम इसके अंदर मैंने देखा नहीं था, क्या है चेक कर लूंगा, आउटलाइन में क्या चीज दे दी है। अच्छा जी, अच्छा सही, ठीक है, 1 सेकेंड, मैं होम पे जाता हूँ, व्यू में जाके व्यू इसका एज आउटलाइन हटा देता हूँ और ड्राफ्ट के तौर पे ले आता हूँ, ठीक है।
मेरे पास दो किस्म के व्यूज होते हैं, एक है मेरे पास आउटलाइन और एक है ड्राफ्ट। आउटलाइन के अंदर क्या होगा, जैसे मैं बताने जा रहा हूं, प्रिंट, ये तीन है, रीड मोड, ठीक है पहला, दूसरा मेरे पास आ गया प्रिंट, तीसरा मेरे पास आ गया वेब लेआउट। ये तीन तो आप लोगों ने यूज किए हैं। आउटलाइन में क्या होगा, जितना भी आपने डेटा लिखा है उसको एज अ आउटलाइन शो करेगा, एज अ इंडेक्स। जैसे आप कभी देखते हैं ना, किसी चीज की आउटलाइन पढ़ते हैं, एक चैप्टर है उसकी आउटलाइन क्या है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, तो इसके अंदर जो भी आप रैंडम पैराग्राफ डालेंगे, मैं अगर बिल्कुल डाल देता हूं 5 पैराग्राफ डाल देता हूं और एक एक वर्ड का, ठीक है, एक एक लाइन का, सॉरी ये दे दिया। अब मैं यहां जाता हूं और इसको कर देता हूं आउटलाइन, तो ये क्या करेगा, एज आउटलाइन मुझे ये दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है, क्लियर। और ड्राफ्ट वाला काम होता है, जब मेलिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड आप लोगों को ड्राफ्ट वाला काम में समझा दूंगा कि ड्राफ्ट वाला काम यहाँ पर किस लिए यूज है। ड्राफ्ट, वैसे आपने कभी मैसेजेस देखे, मोबाइल के अंदर भी मैसेजेस के अंदर एक ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है। ड्राफ्ट में क्या होता है, कुछ मैसेजेस जो आप आधा काम करके छोड़ देते हैं, जैसे मैं एक काम कर रहा हूं और लिखते लिखते मैंने किसी काम को छोड़ दिया, जब मैं कैंसिल कर देता हूं या वहां स्टॉप करता हूं, जब वापस आता हूं तो वो चीज मेरी वहीं से कंटिन्यू होती है। ये काम हम ड्राफ्ट में करते हैं। ड्राफ्ट का काम ज्यादा हम लोग ईमेल के साथ यूज कर रहे थे, तो हमारा मेलिंग वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। पेज की मूवमेंट, मेरे पास अब जो पेज आ रहा है, बिलफर्ज मैं लिखता हूं, नीचे नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, एक पेज रेफरेंसेस, सॉरी, एक पेज खत्म हुआ, दूसरा पेज कैसे गया, नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। इसके बाद मेरे पास अब जितना भी काम करूंगा, जो भी पैराग्राफ लिखूंगा, बिल्कुल में आता हूं रैंडम, और मैं ले लेता हूं इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 पैराग्राफ और एक पैराग्राफ है 5 लाइनों का, एंटर करता हूँ। देखो अब ये क्या है, लाइन ब्रेक हो रही है मेरी वर्टिकली, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ एक वर्टिकल लाइन में आता जा रहा है, क्लियर है यहाँ तक, जितना भी मैं इसको जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ, कुछ भी करूँ, ये मेरे पास ऐसे आ रहा है। दूसरा मेरे पास लेआउट होता है ये साइड बार लेआउट। अब जब मैं करूंगा तो मैं जब टेक्स्ट लिखता जाऊंगा वो क्या होगा, साइड पर। अच्छा, इसमें भी है साइड में रैपिंग होता है, इज इक्वल्स टू RAND, रैंडम पे आता हूं और मैं लेता हूं 10 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ की लाइन है 10 और इसको एंटर कर देता हूं, ये देखो, ठीक है भाई। इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड मुझे दिखाना शुरू कर दिया। मैं जैसे आता जा रहा हूं, इसने क्या किया, पेजेस को रैप कर दिया, जैसे बुक के पेज को नहीं हम खोलते जाते पलटाते जाते, इसने यहाँ पे ये काम। और वर्टिकल करूंगा तो ये मेरे पास सिंगल लाइन के अंदर, क्लियर हो गया, ठीक है। एक ये चीज हम लोगों ने सर्च में देख रही है, हमारे पास एक रूलर होता है, इस पे क्लिक करो रूलर आ जाता है, हटाओ तो आ जाता है। एक ग्रिड लाइन वाला काम है, ग्रिड लाइन क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को जहां आपने मार्जिन दिया है, कोई टेक्स्ट डाला, कोई पिक्चर डाली, ग्रिड में देता है। अब इस ग्रिड से फायदा क्या होता है, अगर बिल्कुल मैंने कोई पिक्चर डाली, कोई चीज डाली, आउट कर दी है, तो ये मुझे बताएगा आपका टेक्स्ट या कोई भी चीज जो आपने लिखी है वो किसी लाइन से कितनी आउट है। बिल्कुल मैं एक पिक्चर डालना चाहता हूँ इसके अंदर, मैं चाहता हूँ कितने हिस्से पे, मुझे नहीं पता चलता पिक्चर लाइन में आ रही है या ऊपर नीचे, मैं चाहता हूँ, तो इस ग्रिड की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पिक्चर को रख सकता हूँ। जैसे कोई चीज लिखनी होती है, पिक्चर डायग्राम आपने देखा होगा, बचपन में जब डायग्राम बना रहे थे तो वो क्या करते थे, लाइनें बनाते थे बॉक्स बना के, फिर एक लाइन यहाँ से खींची, एक यहाँ से खींची, 2-4 लाइनें मिला के, फिर आस्ते आस्ते साइड से लाइन्स मिटा दी। तो ये ग्रिड का भी यहाँ पर यही काम, ठीक है। एक इसमें आ जाता है हमारे पास नेविगेशन पैनल, नेविगेशन पैनल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आ जाता है, वो आपको दिखा रहा होता है आपके, जैसे एक वेबसाइट पे चला जाऊं मैं, हमारे पास वेबसाइट है, चलो इसी को देख लेते हैं। ये इसका क्या है, नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के अंदर पता चलता जा रहा है इसके अंदर क्या क्या चीजें। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आ जाऊं वर्ड की फाइल के अंदर, तो मेरे पास पेजेस है, कोई रिजल्ट मैंने लगाया हुआ है और हेडिंग्स डाली हुई है। तो मैंने जहां भी कोई, अभी इसमें कोई हेडिंग नहीं है, अगर मैं इसके अंदर 2-4 हेडिंग बना देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। टू चेंज ये, सॉरी, चेंज दिस एंड दिस वन, ठीक है। और होम पे जाके इनको ये हेडिंग है। अब जब मैं अपना नेविगेशन बार खोलता हूं
हेडिंग में उसने मुझे वो 3 हेडिंग्स दिखा दी कि मेरे इस पेज के अंदर क्या क्या चीजें। इसी तरीके से जितने मैं पेजेस करता जाऊंगा, कितने पेजेस है उसने मुझे 1 बाय 1 पेजेस दिखा दिए, मैं जो पेज सेलेक्ट करना चाहूँ। नेविगेशन बार हमें इसलिए इजी रहता है। चलो इसके बाद हमारे पास एक पार्ट है जूम का। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, जूम है भाई, कितना परसेंट जूम करना चाहते हो, 200%, 300%, ये है। मैं किसी भी जगह हूं अपने पेज पर, क्लिक करूंगा, पेज को क्या करेगा, 100% जो एवरेज है, जो असल इसका साइज है वहां पर लाके छोड़ देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे जूम के अंदर से थोड़ा सा और पार्ट दिया हर इसमें। अच्छा जरूरी है जूम के लिए हर डॉक्यूमेंट में एक जैसा आ रहा हो, हर वर्ड के अंदर किसी में कम जूम दिखा रहा होगा, लेकिन ये 2 चीजें सेम होंगी, जूम इन जूम आउट वाला काम और ये 100% वाला। अच्छा इसमें क्या कर रहा है वो, पहले वाले में दूर कर रहा है, दूसरे वाले में जूम इन, तो इस तरीके से दिखाना शुरू कर रहा है जो पहले वाला मेरे काम था। ठीक है, अच्छा इसमें और इसमें फर्क है। इसमें क्या फर्क है, ये पेज को साइड बाय साइड तो दिखा रहा है, लेकिन ये टोटली पेज को साइड बाय साइड दिखाता जा रहा है नीचे की तरफ 1 बाय 1। लेकिन वो क्या कर रहा है, पेज को वर्टिकल कर रहा है और रैप किए जा रहा है, पेज को उठाता जा रहा है, 1 बाय 1 रखता जा रहा है बुक की तरह। और ये क्या कर रहा है, 2 पेजेस आपके सामने लाता जा रहा है। अगर कोई रीडिंग कर रहा है तो वो 1 बाय 1 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा इसके अंदर और पे दिए मैं जूम इन के लिए, ये वाला जूम किया तो बहुत ज्यादा इसने जूम कर दिया। ठीक है भाई, 120 पे फिक्स किया हुआ है, मैं इसको 100 पे ले आता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक 100 पर। अच्छा जी, कुछ चीजें हैं, मैं एक आध और डॉक्यूमेंट ओपन कर देता हूँ, या इसको क्लिक करता हूँ इसी डॉक्यूमेंट को न्यू विंडो पे। क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को मुझे इसमें न्यू विंडो में खोल के दिया। देखो अब वर्ड की पहले मेरे पास एक फाइल थी, अब 2 फाइल्स हो गई हैं। तो इसने क्या किया, मुझे एक फाइल में मैंने न्यू विंडो किया, खोल के दिया। अच्छा दूसरी चीज, न्यू विंडो में मंगाता हूं, एक फाइल ये आ गई मेरे पास, वर्ड के बिल पर एक और फाइल खुली हुई है। मैं अरेंज ऑल करूंगा, देखो इसने दोनों डॉक्यूमेंट को यूं किया, यहाँ पर ये वाला डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट। क्लियर है, कोई काम बंदा ऐसा कर रहा होता है, ऊपर वाले डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है, नीचे वाले में देखकर लिखना है या कुछ भी करना है, उसको देख के बनाना है, तो आप नीचे इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। स्प्लिट पे जाना है, कोई काम कर रहा हूं मैं, यहाँ से इसको 2 हिस्सों में बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ आया, एंटर के बजाय मैं यहाँ लिखूंगा स्प्लिट, सॉरी मैं यहाँ पर आया। इसने क्या किया, मेरे इस पेज को जहां से मैंने क्लिक किया, जैसे मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, फर्स्ट स्प्लिट को हटा देता हूँ, पहले रिमूव स्प्लिट। मैं ये चीज बनाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट क्या बनाना चाह रहा हूँ, ये चीज। अब मैं चाहता हूँ ये चीज मुझे नीचे कहीं लिखनी है, या यहाँ कोई ऐसी पिक्चर लगी है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं पिक्चर से कोई चीज नीचे देख के लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यही चीज वहां लिखना चाहता हूँ, या तो मैं वहां पिक्चर है, या तो मैं करूँ इसको स्प्लिट। अब मैं अपने नीचे डॉक्यूमेंट में चला जाऊं, नीचे आ गया मैं। अब जो भी काम करना है ऊपर से देख के मैं इजीली कर सकता हूं। मेरे पास वो पिक्चर या जो भी फॉर्मेट था, एक टेबल बना हुआ है जिसको देख के मैंने कोई चीज बनानी है, तो वो ऊपर रहेगा सामने स्क्रीन पे, वहां से स्प्लिट किया नीचे वाले पार्ट पर। जब मेरा काम हो गया तो इसको रिमूव स्प्लिट कर दूंगा, ये अपनी जगह और वो वाला काम अपनी जगह। क्लियर है, ठीक है। ये दिया हुआ इसने स्विच विंडो। आप जब 2-4 विंडोज खोल लेंगे तो आपको बोलेगा एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में। मैं जाता हूँ न्यू विंडो खोलता हूँ और व्यू पे जाता हूँ, जैसे यहाँ जाऊंगा वो मुझे बोलेगा डॉक्यूमेंट 1 पे जाना है, डॉक्यूमेंट 2 पे जाना है। दोनों डॉक्यूमेंट मेरे पास ऐसे ही, मैं काम होता है उससे वीडियो बिठा देता हूँ एक से, ताकि आपको समझ आए। डॉक्यूमेंट 1 पे आया और डॉक्यूमेंट 2 पर आया। अच्छा इसमें दोनों से रिमूव करवा दिए। एक मिनट, मैंने सेव तो नहीं कर दिया। अच्छा सेव नहीं किए मैंने, दोनों सेम डॉक्यूमेंट खुले हैं, इस वजह से मैं सेव नहीं करा। मैं एक को सेव करूं फिर इसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट ओपन करूं, स्विच करने के लिए एक विंडो से। अगर आपने वर्ड की 2-4 फाइलें खोली हुई है, जैसे यहाँ से मिनिमाइज करके जाते हैं, वो काम यहाँ से हो सकता है। अच्छा अब आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैक्रोस। मैक्रोस क्या चीज है? मैक्रोस को समझने के लिए सारा टेक्स्ट में रिमूव करता हूँ, ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा यूं करता हूँ। मैं लिखता हूँ कोई एप्लीकेशन बिल, फर्स्ट मैंने लिख दिया 2, अब यहाँ दा कुछ भी हो सकता है, टू द हेडमास्टर वगैरह कुछ भी, और स्कूल नेम कुछ भी, इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर लिखता हूँ डियर सर, डियर सर। ये वो चीज है जो सब में कॉमन है, ऐसा ही है ना, ठीक है। और यहाँ आता हूँ और मैं ऐसे ही एक रैंडम लिख के छोड़ देता हूँ, रैंडम इज इक्वल्स टू RAND, रैंडम, और बस इसको फिलहाल रैंडम लिख के छोड़ देता हूँ। ये लिख दिया, एक मिनट, मैंने रैंडम लिख के एंटर मार दिया ना,
कुछ ना कुछ रैंडम जनरेट करेगा एक पैराग्राफ। और मैं यहाँ नीचे आता हूँ और आगे मैं ये काम करता हूँ, इसके अंदर स्पेस देता हूँ बिलफर्ज, यहाँ मैं अपनी एप्लीकेशन लिखूंगा जो भी लिखना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको। जब ये मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, यहाँ मैं लिखूंगा यूर फेथफुली, और यहाँ मेरा आ जाएगा जिसका भी नाम आ जाएगा। या बिलफर्ज मैंने अपने लिए डॉक्यूमेंट सेव किया है, मैं किसी को एप्लीकेशन या लेटर लिखता हूँ, मैंने लिख दिया बिलाल सिद्दीकी, अपना टाइम बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। दो तरीके, एक है मैं इस फाइल को कहीं जाके सेव करूं, फिर जब भी मुझे एप्लीकेशन लिखनी हो यहाँ पर आऊं, इसको एडिट करूं। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैंने ये जो कुछ लिखा है कंट्रोल एक्स काटता हूं इसको, ठीक है अभी, और मैं यहां जाता हूं और इसको करता हूं क्या, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रोस पर जाता हूं, वो बोलेगा किस नाम से सेव करना है, मैं बोलता हूं इसको एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन। और मैं यहां जाऊंगा अपनी मर्जी से कीबोर्ड पे इसका शॉर्टकट रख देता हूं, मैं लिखता हूं जब भी मैं कहीं पर भी कंट्रोल अल्ट, अच्छा ऐसा कुछ रखना होगा जो पहले से ना हो। अगर मैं लिखता हूं कंट्रोल सी, वो बोलेगा एडिट कॉपी, कंट्रोल सी तो पहले से एडिट कॉपी के लिए रखा है, तो आप अपने मर्जी का कुछ शॉर्टकट, मैं बोलता हूं अल्ट कंट्रोल ए, और बोलेगा अनसाइन, ये किसी को नहीं देगा, ये आप रख सकते हो। आप अल्ट कंट्रोल प्लस सी रख दिया मैंने, और मैंने इसको ये असाइन कर दिया, हो गया, ठीक है भाई। और यहां जाता हूं अब मैं, मेरा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जैसे मैंने वहां रिकॉर्ड पे गया, वो स्टॉप रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं यहां आता हूं और मैं यहां आके कंट्रोल वी कर देता हूं, ठीक है, कंट्रोल वी करता हूं, यहां पर आ गया, और मैं इसको क्या करता हूं, स्टॉप रिकॉर्डिंग, क्लियर है, और मैं इसको करता हूं पूरे को रिमूव। अब मैं यहां पर काम कर रहा हूं और अचानक से मुझे क्या लिखनी पड़ गई, तो मुझे कोई फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां जाऊं, ठीक है, व्यू पे जाऊं, मेरे सामने एप्लीकेशन आ रही है, इसको जाऊं रन करूं, मेरे पास वो सारा कुछ बना हुआ है। नहीं तो जो मैंने शॉर्टकट रखा था अल्ट कंट्रोल ए मारूंगा, मेरे पास वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, और बस अब मैंने यहाँ पर नाम रखना है। और ये चीजें आप बहुत सारी चीजों के साथ कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई लिस्ट है जिसमें एक नाम ले लेता हूँ, मुख्तलिफ में लेता हूँ अयान और उस्मान, फरहान, रिजवान और इमरान। अब इस तरीके से मेरे पास लिस्ट है, मैं चाहता हूं बार बार सबको ब्रैकेट देना, क्या करना, पे जाऊंगा ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर दूसरे को जाऊंगा, नहीं मैं क्या करता हूं, इस पे जाता हूं, बोलता हूं भाई आओ मुझे कुछ नया रिकॉर्ड करना है, बोलेगा क्या, मैं बोलता हूं ठीक है बताता हूं, मैं बोलूंगा ब्रैकेट सेव करवाने, ब्रैकेट सेव करवाए और नाम रखा ब्रैकेट, यहां आया और शॉर्टकट की रख दिया अल्ट कंट्रोल बी। जब भी अल्ट कंट्रोल बी दबाऊंगा क्या करना चाहिए, ब्रैकेट, यहां आया, मैं इसको साइन किया, क्लोज किया, देखो ये आ गया, मैं यहां लगाता हूं ब्रैकेट, और इसके बाद फौरन से अपने कीबोर्ड में एंड वाला बटन दबाऊंगा, इस लाइन के एंड पे पहुंच गया, या कर्सर से क्लिक कर सकता हूं, यहां आया और यहां भी ब्रैकेट बंद करता हूं, हो गया। बस इतने से काम के बाद में क्या करूंगा, स्टॉप। इस रिकॉर्डिंग में मैंने क्या काम किया, एक लाइन के स्टार्ट में ब्रैकेट लगाया जब, और एक लाइन के आखिर में ब्रैकेट लगा दिया। अब जब मैं आऊंगा इस लाइन के स्टार्ट में और